ओम शांति। मम्मा की कुछ और विशेषताएं। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके, अपना व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी। सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। उनके सामने जाकर एक आत्मा बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और वो ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहा है। योग कैसे करे यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती थी। हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। एक आत्मा ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप अभी गेहूँ साफ कर रही है, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूँ साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। हफ्ते में एक बार सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा की शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी।
वह 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था। उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होता था, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास कराना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञवत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। मम्मा को शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता था, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था। इसीलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पार्ट बजा रही है। इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पार्ट बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही है। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योगयुक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रमवासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा खुद धारणामूर्त होने के कारण धारणा की क्लास ही ज़्यादा कराती थी। वो क्लास सबको बहुत आकर्षित करती थी। मम्मा ने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री जी मम्मा से मिलने आए। मंत्री जी के जाते जाते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह 2 बजे ही उठी। उनसे पूछा गया, मम्मा आप तो करीब 1 बजे सोई होगी, फिर आप अपने समय पर इतनी जल्दी उठ गई। तब मम्मा ने कहा, देखो उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण मैं रात को जाग सकती हूँ, तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारे पिया के साथ होती है, यह हम कैसे मिस कर सकते हैं। मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। मम्मा कुशल प्रशासक के रूप में छोटी उम्र में ही यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बनी और सभी के दिलों को जीत लिया। मम्मा सदैव कहा करती थी कि किसी के भी अवगुणों का चिंतन न कर सदा गुणग्राही बनना चाहिए।
सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखो, हंस की तरह मोती चुगो। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञवश गेहूँ साफ करके बोरी में भर चुके थे। कुछ गेहूँ इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूँ का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज़ की कीमत जानती थी एवं बतलाती भी थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञ वस्तुओं की स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था। शिव बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ तो +1 में गई। मम्मा के चेहरे पर हमने कभी भी उदासी नहीं देखी। उनका सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मम्मा का एक एक बोल सुख देने वाला था। मम्मा के दृढ़ता भरे बोल सदैव औरों को भी दृढ़ संकल्पधारी बनाते थे। मम्मा की दृष्टि पाते ही कईयों को अशरीरीपन का अनुभव होता था। मम्मा की शीतल गोद जन्म जन्मांतर के विकारों की तपत बुझाने वाली थी। अनोखा अनुभव होता था। मम्मा बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 थी। इसीलिए बाबा की सारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात तक कैसे चलती थी उसको सुनकर फॉलो करती थी। ओम शांति।